हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हम तो बढ़िया ना, क्योंकि मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक, रात कोई ना कोई प्रॉब्लम। और बस थोड़ी रील बना रहा, रील बनाने के लिए नहीं तैयार भे रहा मोहल्ले में बुलवा रहा है जन्मदिन का, हुआ जाए के लिए तैयार भे रहा। फिलहाल देखो कैसे लग रहे हैं, कमेंट में बताओ। और आज पता है हम पूरा दिन हमने खाना ही नहीं खाया। मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो लेट्रीने आती थी मुझको, तो मुझे भूख ही नहीं लगी। पूरा दिन बस ऐसे ही पड़े रही, सौंधेर वगैरह खाई। और जहाँ वहाँ गए थे जन्मदिन में, वहाँ जो कुछ मिला बहुत कुछ था, लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी। और आप देखो तैयार तो होना ही था, तो रील बनाई है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो रील बनाई है। आप लोग रील जाके देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और गाना भी गाया आज पता है हमारे यहाँ पे क्या मतलब सोमवार है ना कल, तो इस वजह से बहुत कांवरिया निकल रहे हैं। आवाज़ आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है। तो हमारे घर में आज बना था खाना, टमाटर आलू की सब्जी, रोटी, चावल, बट हमने कुछ नहीं खाया। क्या बताएं दोस्तों, ये सच में बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब पैसे इंसान के लिए इतना ज़्यादा सब कुछ हो गए हैं, पैसों के बिना कुछ इंसान के पास मतलब कुछ है ही नहीं। पैसे अगर पैसे हैं तो रिश्ता चलेगा, पैसे नहीं हैं तो रिश्ते नहीं चलेंगे। खैर हम क्या बताएं, जिसको पैसे से ही लेना देना होगा उसका क्या। तो बहुत डिप्रेशन है हमको इस टाइम पे, तो उसी डिप्रेशन की दवा चल रही है। ज़्यादा कुछ और बोलेंगे तो रोने ही लग जाएंगे, इसलिए नहीं बोलें। तो बस ऐसा ही चल रहा काम। और बहुत परेशान हैं, जिसको लोग दहेज कहते हैं। दरअसल वो गले पे किसी के पैर रख के लेने को दहेज नहीं कहते। लोग कहते हैं कि हमको हमारी बिटिया की गाड़ी शादी में गाड़ी नहीं मिली, इस वजह से नाक कट गई। कोई बात नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप अपने बेटे को 4 व्हीलर दे के नाक जुड़वा, अपनी बेटी को 4 व्हीलर दे के नाक जुड़वा लो, है ना। एरोप्लेन दे दो, नाक लग जाएगी। दहेज वो नहीं होता है जो किसी की सांसें रोक के ख़रीदा जाए। सांसें रोकना मतलब अब आप उससे गले पड़ोगे, जो बेटी है तो ब्याहना तो पड़ेगा। तो इस वजह से इंसान कहाँ से कर्जा लेके आता है, तब तुमको दहेज देता है। और तुम उसी दहेज के, अगर वो दहेज नहीं मिलता है तो लड़कियां सताई जाती हैं, परेशान करी जाती हैं, टॉर्चर करी जाती हैं। लेकिन अब लड़कियों को अभी क्या कहा जाए, क्योंकि लड़कियां भी उन्हीं मतलब वो अपने लिए खड़ी हो जाएं, तो ये सब हो ही ना, दहेज वहेज की बात ही ख़त्म हो जाए। और लड़कियां खुद ही मांगती हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि मतलब इस तरह से कितना इंसान परेशान करता है, घर वालों को परेशान करने के बाद में जब दहेज मतलब ये नहीं वो नहीं सब माँ बाप के पास इतने साल रहो, फिर वो जब इतना मतलब माँ बाप के पास से इंसान जाता है मायके से, तो उसको भी यही मतलब इतना सब दहेज लेके जाओ, तब वो वहाँ मतलब ठीक से बोलेंगे। इतना सब दहेज लेके जाओ, फिर वहाँ सुहाग रात मनाओ, कमाल है। मतलब इंसान कैसी बेटियाँ कैसी होती हैं, उनको नहीं लगता कि माँ बाप के पास नहीं है तो जितने में हो जाए उतने में कर, लेकिन उनको खुद दहेज चाहिए होता है। हाँ, दहेज की वजह से कितने रिश्ते बेकार पड़े हैं, ऐसे ही बेकार होते रहेंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं ना कि दहेज और तो और उनको दहेज दो, तो मतलब जब हम तुमको दहेज, शर्म नहीं आती इंसान को। कोई अगर एक कहते हैं गाय पालो, तोता पाल लो, तो उसको भी अगर कोई मांगने आए तो इंसान नहीं दे पाएगा ना, उसको दुख लगेगा, उसको मतलब एक लगाव होता है ना। और यहाँ पे इंसान अपनी सही पाली इतनी मतलब नाजों से बेटी दे देता है, लेकिन फिर भी ना लेने वाला एकदम सर उठा के चलता है, जैसे कि उसने
जैसा कि हमने उनसे कुछ ले लिया हो। अभी हम पूछ रहे थे, उसने हस्बैंड से पूछ रहे थे कि लेने वाला श्रेष्ठ होता है कि देने वाला? तो लेने वाला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, तो देने वाला ही श्रेष्ठ है। फिर पता नहीं किस कानून ने, किस समाज ने, किस धर्म ने ये सब निकाल लिया कि मतलब दहेज दो, उसके बाद में उनको मान्य समझो, उनके पैर पूजो। हम ये नहीं कहते कि सम्मान मत करो, सम्मान तो हमारे यहाँ की पहचान है भारत की, लेकिन मतलब जिस तरह से वो लोग करवाते हैं कि कुछ बोल नहीं सकते हम कुछ, अरे वो भाई लड़के वाले हैं, अरे लड़के वाले हो तो क्या हुआ, हमने तुमसे कुछ लिया नहीं, लाइफ टाइम के लिए नौकरानी दी है और भर भर के सामान भी दिया है। लड़के वाले होंगे, अपने घर के होंगे, हमसे क्या। और लोग ना लड़के पैदा कर के रास्ते देखते हैं। अब जैसे अब घर में लड़का है तो अगर लड़के ने भूल से भी कह दी मम्मी गाड़ी चाहिए, नहीं गाड़ी का क्या तुम करोगे, गाड़ी तुमको खुद मिलेगी, ससुराल से मिलेगी। हाँ, किसी की जान लेके गाड़ी तो दिलवाई दोगे ना, तो ससुराल में मिलेगी। जब गाड़ी चलाने की गाड़ी खरीदने की औकात ना हो तो दहेज में गाड़ी चलाने के इच्छुक भी ना बने। बिना गाड़ी ही अच्छे लगोगे तुम। किसी के गले पे, किसी के माँ बाप के गले पे पैर रख के तुम अगर गाड़ी चलाओगे ना, तो उस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। और एक और बात थी, आप सबसे बात करनी थी, जैसे पहनावा लोग इतना, मतलब हम जब यहाँ पे आए थे, ब्याह के तो सीतापुर आए थे, बट जब यहाँ पे रहने आए थे तो यहाँ पे कोई नहीं पहनता था, सब साड़ी पहनते थे। और मुझे टोकते भी थे कि देखो, अरे सामने से नहीं टोकते थे, लेकिन आसपास ऐसे ही इधर उधर सुनने को मिलता था कि लोग टोकते भी थे कि देखो ये साड़ी नहीं पहनती हैं। मतलब साड़ी पहनते हैं हम, लेकिन ऐसे हम बंधन में नहीं है कि हम साड़ी ही पहने और कुछ हम पहन नहीं सकते। तो इस तरह के हम पे बंधन नहीं है बस। तो कोई नहीं पहनता था यहाँ पे साड़ी। फिर हमको देख देख के सबको कॉन्फिडेंस आ गया, सब लोग पहनने लगे। अब पता है अच्छा भी लगता है देख के, सब साड़ी पहनते हैं, मैक्सी पहनते हैं, सूट और टी शर्ट लोवर तक पहनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और वैसे भी मतलब क्या है, शादी करके गुनाह कर लिया क्या आप लाइफ टाइम के लिए? मतलब आप इमेजिन करके देखो, लाइफ टाइम के लिए आप साड़ी में बन गए, आप दूसरा कपड़े नहीं पहन सकते। हमें तो यही सोच के डिप्रेशन हो जाए। पर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, पता नहीं क्यों है, जाता नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है। दवा लाई 2 जगह से, दोनों जगह की दवा ख़राब थी। तो और कौन कौन कांवर लेके जाता है, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी को डिप्रेशन से जुड़ी कोई दवा पता हो तो बताना, पर किसी ने नहीं बताया। हो सकता है वीडियो ही नहीं चलाया होगा तो बताएगा क्या। और देखो व्यूज़ तो 20-22 आ ही जाते हैं ना, तो 20-22 लोग लाइक भी कर दिया करो और ये भी बता दिया करो कि कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, हिम्मत बढ़ेगी जब देखते ही हो। अब जितने लोग देखते हो उतने लोग तो देखते हो ना, तो अगर इसमें आप थोड़ा बहुत लाइक कमेंट कर देंगे तो हमारा भी अच्छा लगेगा मन, और बाकी हमको भी हेल्प मिल जाएगी। तो अभी देखो शाम को बहुत सारी सब्ज़ी आई हैं, क्योंकि हस्बैंड से सब्ज़ी लाने को कह दो तो कुछ भी मतलब छोड़ेंगे नहीं बाज़ार में। तो दहेज की बात को यहीं स्थगित करते हैं। हमने तो अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया था। अब ऐसे तो मम्मी पापा सबके गिफ्ट करते हैं, तो वो तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी शादी बिना दहेज की हुई थी। कोई मांग नहीं थी जितना मम्मी, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी शादी सिर्फ 20,000 में हुई थी। 20,000 में पूरी शादी हो गई थी, तो 20,000 में हो गई थी। और तो जो मर्ज़ी से घर वालों ने दिया, मम्मी ने, वही इन्होंने ले लिया। बहुत अच्छे हैं, इसलिए दहेज वहेज कुछ नहीं मांगा। लेकिन बाकी, और हमारी एक और क्या सबसे छोटी बहन है, वो भी बिना दहेज के ही शादी कर रही है।
तो बिना दहेज के लिए शादी करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को लगता है कि बिना दहेज की शादी कर ली तो लोग कहेंगे कि इनको तो कुछ मिला ही नहीं। अरे पूरे लाइफ टाइम के लिए आ जा, कोई बात नहीं। आज क्या बनेगा घर पे? तो खाना खाई पे हाँ, अब तो भूख लगे तो लगी। खाना तो रखा है, बाकी बताओ तो हम बनाए दे तुम्हारे लिए। हमारे लिए क्या बनाए दे? कुछ ना भाई, क्योंकि चावल रखे हैं, सब्जी रखी है, रोटी रखी है। अम्मा के लिए अम्मा खाना दे आए हम गरम करके। अब बाकी हमने सबके बारे रखा है ना, सब रखा है। चावल भैया कहते हैं चावल फ्राई कर दो, तो अगर फ्राई करे तो सब, अगर करे तो कोई बिना फ्राई खवैया हो। नहीं बहुत ज्यादा ना है तो खा लो, खा लो। हाँ चावल सब्जी हाँ खा लो। तो इस टाइम सुन लिया आप लोगों ने क्या बनने जा रहा है? हमारे घर बनने जा रहा है फ्राइड राइस। चावल तो अच्छे वाले हैं, तो उन्हीं को फ्राई कर लेंगे, वही खाएंगे। तो हाँ, वही बात थी। अब तो उनको लगता है कि बेइज्जती हुई जा रही है, नहीं मिलता है तो जान ले लेते हैं। और मेरे भी कई पैसे की प्रॉब्लम समझो या दहेज की, हमारे भी रिलेशन टूटे हुए हैं। लेकिन ऐसे रिलेशनों का क्या है जो पैसे आने पे जुड़ जाएं, पैसे चले जाने पे टूट जाएं? ऐसे रिलेशनों का हम क्या करेंगे? जो पैसे दो तो जुड़े हैं, पैसे नहीं तो टूटे हैं। इतने पैसे हम कहाँ से दे पाएंगे? रिलेशन है, कोई व्यापार थोड़ी कर रहे हैं, है ना। खैर, अब क्या कर सकते हैं, एक तरफा तो कुछ नहीं निभाया जा सकता है ना, तो एक तरफा तो लड़ाई तक नहीं की जा सकती, तो फिर मोहब्बत कैसे एक तरफा निभाई जाएगी? तो अभी हमारे घर में जब बनेंगे चावल फ्राई, छोड़ो बात, ये कौन सुधरने वाला है? कोई सुधरेगा नहीं। किसी को मच्छर आने लगे, पता है क्यों बैठे हैं यहाँ पे? बहुत हवा चल रही है अच्छी अच्छी। आप सबको यकीन नहीं होगा ना कि मेरी शादी बिना दहेज की हुई थी, बिना दहेज की हुई थी। हाँ, बट हाँ, मिला था ये बेड बक्सा वगैरह वगैरह, जितना हो सका मिला था। आजकल तो लड़कियां खुद कहती हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये नाम वाम सब बताती हैं ये चाहिए। हम लोग अगर ले लेते ना, हम तो मार पड़ती अलग से, चार बातें सुनने मिलती अलग को, और वो काम करते नहीं वो अलग। तो हम लोग तो चुप रहे। आजकल तो लड़कियां को सब नहीं, ठीक है, ज़माना आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम दहेज लेने में ज़माना बढ़ा रहे हो, खाली बहुओं के रहन सहन के हिसाब से भी तो ज़माना बढ़ाओ। उनको भी तो प्रॉब्लम होती है जिस तरह से आप रखते हो, इसी वजह से तो अलग जाना चाहती हैं। ससुराल में सुकून नहीं मिलेगा तो वो फिर सोचेंगी। अभी देखो सुनो, एक छोटी सी बात है। अब जैसे बहू है, सूट पहनती है, आगे बस 5 मिनट। अबे दे दी, हाँ अंदर जाओ ना, अंदर। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी चुप रहेंगे, कि हस्बैंड आए हैं ना, हस्बैंड चले जाएंगे तब बोलेंगे, ठीक है? तब तक वेट करो। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, इसलिए बैठे हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही। पेड़ दिख रहा पीछे, ये देखो पीछे का पेड़ बिल्कुल हिल रहा है। शाम हो गई है, शाम के 7-8 बज गए कुछ। अब गए हैं तो अब चालू करते हैं। चालू क्या, अब ख़त्म कर देंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब जाएंगे, कोई बाहर नहीं है। और आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग मानते क्या हैं। बाकी सत्य तो यही है कि दहेज लेने वाला इंसान नीचे रहता है, बट निभाना क्या पड़ता है। लड़की वाले हैं, मान्य है, ये है वो है, मतलब लड़की के लिए, लड़की मतलब रहेगी यहाँ तक कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तब भी मायके का ही सब लगेगा। बस काम करने के लिए जाती है ससुराल, बस ससुराल में काम करा लो। अगर बीमार भी हो जाए तो उसको मायके भेज दो, वहाँ से ठीक होके दोबारा आ जाए, लेकिन काम तुम्हारे यहाँ करे। बस यही तुम लोगों की मनसा है। शर्म नहीं आती? मतलब लड़के तुम लोग पैदा करो, गाड़ियाँ और लड़कियों की व्यवस्था कोई और करे। ये भया शर्म पी गए घोल के, तुम क्या ही बताएं। चलो, जो लोग दहेज विरोधी सच में हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंसान दहेज प्रथा विरोध का कुछ संगठन का वो मेंबर है,
और मेंबर क्या कहें कि कोई अच्छा खासा मेंबर है, कोई पदवी है उसके पास, लेकिन खुद एक बहन मतलब खुद वही कर रहा है, दहेज के लिए परेशान कर रहा है अपने ससुराल वालों को, और खुद दहेज विरोधी संगठन का मालिक बना बैठा है। नाम वाम नहीं लेंगे, नाम बिना मतलब क्यों लें, हम बता रहे हैं। तो इस संगठनों को भी जांच करनी चाहिए, जो संगठन वाले होते हैं उनको भी जांच करनी चाहिए। कम से कम तुम हमारे उसके पदवी लिए हो, कम से कम तुम तो सही हो। अगर तुम ही नहीं सही होंगे तो कैसे चलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो सही नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं। हमने बिना दहेज की शादी करी थी, हमारी एक बहन वो भी बिना दहेज की शादी करे, और मेरा बेटा है, मैं भी बिना दहेज की ही शादी करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने ये संकल्प किया है। तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके मेरा संकल्प कैसा है, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी, जय श्री राम, लव यू फैमिली।